हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फन बी पॉडकास्ट में। तो सभी ने सुन ही लिया होगा मिस्टर ऋषि ने क्या क्या कहा अपनी सफाई में। बहुत लोगों के ओपिनियंस भी चेंज हो गए हैं ऋषि जी के कुछ इररेलेवेंट ऑडियो और वीडियो क्लिप्स सुन के। सो गाइस, ऋषि की वीडियो देखने के बाद मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आए हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि ऋषि ने इतना लंबा एक वीडियो बनाया, इतनी इमोशनल बातें की, बट हिमांशी के जो एलिगेशंस थे उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। उसका तो कोई सीधा साधा जवाब ही नहीं दिया। सच पूछो ना फ्रेंड्स, तो जब ऋषि ने बड़े ताव से कहा था ना कि अब मैं आऊँगा, कुछ सबूत लेके दिखाऊंगा, अब तो मैं सबूत के साथ ही बातें करूँगा, तो मैं सच में बहुत वेट कर रही थी कि शायद अब ऋषि आएगा और कुछ ऐसे सही में सबूत दिखा देगा कि पूरा पासा ही पलट जाएगा और फुल ऑडियंस ही मतलब हिमांशी के अगेंस्ट में चल जाएगी। कुछ तो होगा उसके पास ऐसा कि वो ऐसा कुछ दिखा देगा कि सब कुछ एकदम अलग ही हो जाएगा। पर ये कैसे फुद्दू सबूत थे यार। आपके ऊपर जो ये एलिगेशन लगे थे, हिमांशी ने लगाया था कि आपने कहा है ओपन मैरिज रखने के लिए, उसके बारे में तो आपने कुछ कहा ही नहीं। ये कैसे फुद्दू वाली लॉजिक थी कि तुम्हारे ना बहुत सारे मेल फ्रेंड्स थे, तो फिर अब मैं भी क्या उसके बारे में बात करूं, मैं भी बोलूं कि तुम मुझे चीट करी हो। मेल फ्रेंड्स, वो बोल रही है कि आपकी किसी और के संग रिलेशन थे, आप ओपन मैरिज के बारे में बात कर रही हो। आपने उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं, आप उल्टा कह रहे कि तुम्हारे मेल फ्रेंड्स हैं। अब मेल फ्रेंड्स क्या आपके फीमेल फ्रेंड्स नहीं है क्या? अजीब बात है। अच्छा, आते हैं वो गाड़ी वाले क्लिप पे। यार एक बात बता, ऑन द फर्स्ट प्लेस तुमने ये रैंडम लड़ाई वाले वीडियो शूट ही क्यों किए हैं? मतलब पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता क्या? और ऊपर से उस वीडियो में कॉन्टेक्स्ट समझ ही नहीं आ रहा है। तुमने अपनी बात तो दिखाई ही नहीं कि तुमने आगे क्या कहा, या फिर उसने अगर ऐसे बदतमीजी से तुम्हारे साथ बातें की तो उसके बाद तुम्हारा क्या रिएक्शन था। बस ऐसे जल्दी से वीडियो शूट कर लिया। ये क्या व्लॉग चल रहा था क्या, या फिर क्या चल रहा था? क्यों शूट किया ऐसे वीडियोस को? मतलब ऐसे वीडियो क्यों किए तुमने इररेलेवेंट से? उसको देख के क्या ही समझ में आ रहा है? फ्रेंड्स, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि ये कहाँ से इसे देखकर क्या तुम्हें समझ में आ रहा है। एक बार तुम भी तो अपने पार्टनर के साथ लड़ाई करते ही होगे, तो क्या वहाँ पे लड़ाई के वक्त तुम शूट करते फिरते हो? लड़ाई के वक्त तो कुछ भी कोई भी बोल देता है। मैं ये नहीं बोल रही यहाँ पर कि हिमांशी का वो बर्ताव या वो जो बिहेवियर था वो बहुत सही था, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि जब हो ही सकता है कि लोग लड़ाई कर रहे हो, तो जब लोग लड़ाई करते हैं या फिर तुमने भी कभी की होगी लड़ाइयाँ, तो क्या तुम अपने वीडियोस को शूट करते हो? तो इससे क्या प्रूफ होता है? इससे क्या तुम्हारा वो एलिगेशन प्रूफ होता है कि तुमने ओपन मैरिज वाली बात नहीं की है या फिर तुमने उसे चीट नहीं किया है? अभी एक ऑडियो क्लिप भी तुमने दिखाया कि जहाँ पे वो गाली दे रही है। अरे यार, वो तो हंस के गाली दे रही है। यहाँ तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो तुमसे बात कर रही है या अपने किसी दोस्त से बात कर रही है। भाई, तुमने क्या सोच रखा है कि इंटरनेट पे सब बेवकूफ़ हैं? हाँ, हम सब बेवकूफ़ हैं। तुम कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी नॉन कॉन्टेक्चुअल बातें कर दोगे और लोग तुम्हारी बातों में आ जाएंगे। तुमने एक भी रेलिवेंट वीडियो या ऑडियो तो दिखाया नहीं। जैसे कि तुम कहते हो कि अरे सामने वाला अगर इतना ही सह रहा है तो वो हंस के क्यों मतलब रह रहा है, मजाक मस्ती क्यों कर रहा है? फिर तो ये आपके लिए भी इक्वली क्वालिफाई करती है ना ये बातें। जब वो इतनी ओवर पॉजिटिव थी, जब वो ही इतने परेशान कर रखा था आपको और आपके फैमिली को, तो आपने क्यों नहीं छोड़ दिया? फिर जब वो आपको समय ही नहीं दे रही थी अपने मम्मी पापा और अपने बहन के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, तो फिर ये सब चीज़ें तो आपकी तरफ से पहले होने चाहिए थी ना। आपने क्यों नहीं छोड़ दिया फिर उसे? और फ्रेंड्स, इनके घर में ना सबकी एक बात तो कॉमन है, गॉड से एकदम जरूर सुनना। तुमने करोड़ों रुपए कमाए हैं, तुमने कौन सा हमें दे दिए हैं? इनकी बहन, ऋषि की बहन भी कह रही थी कि अरे करोड़ों रुपए कमा रखे हैं, मम्मी पापा को थोड़े घर खरीद दिया है मेरे। भाई, तुम लोगों का उसके करोड़ों रुपए पर ही नजर है क्या? और वो कमा रही है तो फिर तुम्हें ही देना है क्या उसे? तुम भी तो कमा रहे हो, तुम्हारी बहन भी तो कमा रही है।
उससे तो कोई नहीं मांग रहा है कि अरे तुमने करोड़ों रुपए कमा लिए या लाखों रुपए व्हाटएवर तुम कमा रहे हो वो हमें क्यों नहीं दे रहे हो। अगर हमें नहीं दे रहे हो तो फिर क्या बात करने आ रहे हो, घर पे खाना नहीं बनाते हो। तो करोड़ों रुपए जो कमाएगा वो उसके पास समय कहाँ होगा। वो ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकता है, वो खाना नहीं बना सकता है, लेकिन अगर करोड़ों रुपए कमा ही रहा है कोई, इसका मतलब उसका पूरा प्रोसेस है, वो काम कर रहा है, वो सारा दिन काम कर रहा है, उसको तो मुफ्त के पैसे नहीं मिल रहे ना। यूट्यूब किसी को मुफ्त के पैसे देता है तो बोल दो भाई, किसी को भी नहीं दे रहा है। भाई तुम भी काम कर रहे हो तो तुम्हें भी काम के पैसे ही मिल रहे हैं, तुम्हारे व्यूज आ रहे हैं तो उससे तुम्हें पैसे मिल रहे हैं ना। तो अगर वो काम करे या तुम्हारे लिए खाना पकाए, भाई करोड़ों कोई कमा रहा है तो मेड रख लो खाना पकाने के लिए, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अच्छा, एक और चीज़ ख्याल की होगी तुम लोगों ने भी फ्रेंड्स, ये और इनके फैमिली मेम्बर्स सारे बार बार कह रहे हैं कि अरे फोर्स करके यूट्यूब करवाया है हिमांशी ने, तो इसका तो पहले से स्टोर था, काम करता था, हिमांशी के कहने पर आ गया है यूट्यूब पे अपना काम धंधा छोड़कर, तो प्रॉब्लम तो उसका हो गया। तो भाई हिमांशी को अगर कोई फोर्स नहीं कर सकता तो तुम्हें कैसे फोर्स किया, तुम्हें भी तो फोर्स नहीं किया होगा ना। तुम्हारा भी मन होगा फेमस होने का, तुम्हारा भी मन होगा फेम पाने का, यूट्यूब से पैसे कमाने का, वो तुम्हें भी तो चाहिए था। ऐसे थोड़ा ही हो गया कि उसने कह दिया कि काम छोड़ दो, अपना बिजनेस छोड़ दो, तुम ना यूट्यूब करो। और तुम तो शायद सीधे साधे हो, एकदम राम हो, तो तुमको लगा हो कि हाँ जो कह रही है मेरी हिमांशी मैं भी वही करता हूँ, मैं ना छोड़ देता हूँ अपना काम धंधा, मैं सिर्फ यूट्यूब करूँगा। तुमको फेमस होना था ना, तभी तुम आए हो। जैसे इनकी बहन का भी कहना था कि वो यूट्यूब में ना इसलिए आई हैं हिमांशी, तो जो अच्छे अच्छे कमेंट्स निशी के लिए डाला जाता था वो हिमांशी उसे डिलीट कर देती थी, इसलिए उन्होंने अपना ही यूट्यूब चैनल बना दिया। ये कैसी लेम एक्सक्यूज़ है। भाई आपको यूट्यूब में आना है, यूट्यूब से पैसे कमाने हैं, कमाओ, दैट यू शुड एक्सेप्ट इट। नो, आप क्यों ये सब क्यों बोल रहे हो कि मुझे फोर्स किया गया तब मैं आ गया यूट्यूब में। कोई बोल रहा है मेरे लिए तो जो अच्छे कमेंट्स लिखे जाते थे वो डिलीट कर दिए जाते थे, इसलिए मैं आ गई हूँ यूट्यूब पे, नहीं तो मैं तो आती ही नहीं। क्यों, आपको ब्रांड डील्स नहीं मिल रहे क्या, आप लोग काम नहीं कर रहे क्या, आपको पैसे नहीं आ रहे हैं यूट्यूब से, आ ही रहे हैं। तो भाई आपके लिए भी तो सोर्सेस खुल गए ना, जो पहले आपको पता ही नहीं था, जो आपने खुद कहा कि मुझे तो पता भी नहीं था ये सब के बारे में। तो आप सिर्फ ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मेरे लिए ही मुझे फोर्स किया गया, आपको भी मन था। और एट लास्ट मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, वो जो ITR फाइल वाले स्क्रीनशॉट्स दिखाए गए हैं, भाई ITR फाइल तो हुआ है लेकिन किसके नाम से हुआ ना वो समझ ही नहीं आ रहा है। तो 2019 से लेकर हर साल वो किसका ITR है ये तो समझ ही नहीं आ रहा है, तो आप उसके नाम से चिपका रहे हो कि देखो। मतलब सीरियसली यार, मुझे तो लग रहा है कि हम ही बेवकूफ़ हैं, हम ही यहाँ पर बेवकूफ़ बैठे हुए हैं और लोग आ रहे हैं हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब वेट करते हैं कि ऋषि और उनकी फैमिली क्या क्या और दिखाती है हमें, और वेट करते हैं कि हिमांशी का क्या कहना है इन सब के बारे में। चलते हैं, अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।